आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग का ट्रेड इसमें एलिजिबल होता है तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। 1000 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके फॉर्म 5 अप्रैल से लेके 4 मई 2025 तक भरे जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तीसरी यूनिट। अभी इससे पहले बिलासपुर और रायपुर की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, आप लोगों ने जरूर उसका फॉर्म भरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली नागपुर डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। नागपुर और वर्कशॉप मोती बाग, यहाँ से 2 अप्रेंटिसशिप आती है, एक नागपुर डिवीजन की, एक मोती बाग वर्कशॉप की। 1/4/2025 का आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे डाला गया है। 2025-26 की अप्रेंटिसशिप है। 5 अप्रैल से 4 मई तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। जैसे ही 5 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। नागपुर डिवीजन, उसका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कोड दिया है apprenticeshipindia.gov.in पे अप्लाई करने के लिए। इसमें अगर आप ट्रेड देखेंगे तो फिटर 66 सीट है टोटल, कारपेंटर की 39 है, वेल्डर 17 सीट है, कोपा की 170, इलेक्ट्रीशियन 253 सबसे ज़्यादा, स्टेनो इंग्लिश एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट 20 है, प्लम्बर की भी यहाँ पे 36 सीट निकाली गई है, पेंटर की यहाँ पे 52 सीट है, अच्छी खासी वैकेंसी पेंटर वालों के लिए। वायरमैन की 42 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12, डीजल मैकेनिक की अच्छी वैकेंसी 110 यहाँ पे। ये अपहोल्स्टर की 0 है, फिर भी इन्होंने ट्रेड को यहाँ पे रखा है। मशीनिस्ट की 5 है, टर्नर 7, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन 1 है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 है, गैस कटर की 0 है। फिर आप देखें स्टेनो हिंदी की 12, केबल जॉइंटर 21, डिजिटल फोटोग्राफर 3, ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल 3, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 12 और मेसन वेल्डिंग कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे 36 सीट है। कुल वैकेंसी हो गई 919। फिर है आपका वर्कशॉप मोती बाग के लिए। इसमें अगर आप देखें तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनो इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन और कोपा, कुल मिला के आप देखेंगे जिसमें से 2, 1, 3 ट्रेड में तो 0 ही वैकेंसी, फिर भी यहाँ दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, गलत है ये। कुल वैकेंसी यहाँ पे है 88, यानी कुल मिला के वर्कशॉप मोती बाग में कारपेंटर और पेंटर की वैकेंसी नहीं, फिर भी यहाँ इन्होंने लिस्ट दे दी है 0-0 के साथ। स्टेनो इंग्लिश भी नहीं, फिर भी इन्होंने 0 के साथ यहाँ पे लिस्ट दे दी है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 5 अप्रैल 2025 को 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। SC/ST कैटेगरी में 5 साल, OBC को 3 साल, PWD एक्स सर्विसमैन को 10 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। कम्युनिटी वाइज यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ का एक रेंज दिख जाएगा ना, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट को लेकर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहली कंडीशन होगी आप ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट अगर आप पूरी कर रहे हैं, पहली कंडीशन है 10वीं में मिनिमम 50% नंबर आपके होने चाहिए और आपने ITI किया हो, NCVT या SCVT से अगर किया है, दोनों केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, 10वीं प्लस ITI के एवरेज के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड की बात करें तो 1 ईयर की होगी अप्रेंटिसशिप, 8050 रुपये 2 साल के ITI कोर्स को, 7700 रुपये 1 साल के ITI कोर्स को यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अब यहाँ पे अगला कंडीशन है आपका लास्ट डेट, जो हम पहले ही बता चुके हैं। एग्रीमेंट आपको करना होगा, 1 साल तक आप ट्रेनिंग करेंगे, बीच में आप छोड़ते तो आपको कुछ पैसे जो है ना वो जमा करने पड़ जाते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम वहाँ पे करवाए जाएंगे। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने से पहले। पहला तो है आपने apprenticeshipindia.gov.in पे अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना, 100% प्रोफाइल अपनी पूरी कंप्लीट करनी, KYC कर लेना, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, सब कुछ आपका इसमें अपडेट हो जाना चाहिए। अप्लाई करने से पहले 10वीं ITI का मार्क्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। अगर उसको आप यहाँ पे गलत भर देते हैं तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई एकोमोडेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की अगर बात करें, जो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा तो वो हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, जिससे आप लोगों को ये पूरी क्लियरिटी रहे कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट पाएंगे हम अप्रेंटिसशिप करने के बाद। ये मोबाइल नंबर दिया है, इसमें आप मंडे से फ्राइडे कोई अगर आपका क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सेम नोटिफिकेशन आपको हिंदी में मिल जाएगा, इसे हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आप सबके साथ। बेनिफिट की बात करें तो इस अप्रेंटिसशिप का पहला बेनिफिट आपको मिलेगा, ग्रुप डी की जो भी भर्ती आएगी उसमें 20% सीटें आपकी रिजर्व होंगी। सेकेंड बेनिफिट आपको मिलेगा,
जो पीईटी होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको वेट लेके चलना होता है प्लस रनिंग होती है, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। तीसरा बेनिफिट, आप अप्रेंटिसशिप में जो नंबर स्कोर करेंगे उसके 1/3 का वेटेज आपको मिल जाएगा। 2/3 आपका सीबीटी एग्जाम जो होगा ग्रुप डी का, उसका वेटेज मिला के आपका मेरिट बनाया जाएगा, जिससे आपको एक फ़ायदा मिल जाता है सिलेक्शन में। फोर्थ एक और बेनिफिट मिलता है, जो एनएसी सर्टिफिकेट आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलेगा। तो एमएसडी के नए नियम के अनुसार ये एनएसी सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस के बराबर माना जाएगा। आईटीआई के बाद कोई भी अप्रेंटिसशिप आप करते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बराबर वो अप्रेंटिसशिप मानी जाती है, जिसके बेसिस पे कई और ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसका सिलेक्शन ले सकते हैं रेलवे के अलावा भी। तो ये 3 बेनिफिट आपको रेलवे में मिलेंगे। चौथा बेनिफिट आपको बाहर किसी जॉब में भी मिलेगा। तो बेहतर होगा आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा आईटीआई कैंडिडेट्स को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, आप लोग 5 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, जरूर भरिएगा। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपसे ऐसी सभी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन, अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज कभी भी मिस नहीं होंगी। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।